अगेन सेम क्वेश्चन, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है तो शुरू कर दीजिए। अच्छा हमने कितने 6 7 लेक्चर्स कर लिए इस चैप्टर में, एंड लास्ट लेक्चर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन नर्स्ड इक्वेशन, राइट। जो भी इस लेक्चर को इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, पहले इससे पहले वाला वीडियो देखिए, ठीक है। वो होगा नर्स्ड इक्वेशन फर्स्ट के नाम से, दिस इज द सेकंड पार्ट नर्स्ड इक्वेशन सेकंड, राइट। क्योंकि उसको देखिए बिना अगर आप इसको देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा या कम आएगा, ठीक है। तो टुडे वी विल डू द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन नर्स्ड इक्वेशन। नाउ सबसे पहले सवाल ये आता है बिफोर वी मूव ऑन टू नर्स्ड इक्वेशन, व्हाट इज नर्स्ड इक्वेशन? दिस इज द नर्स्ड इक्वेशन, E cell E not right E not left, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल of 0.05 inverse etc. any law of concentration products of reactants, ठीक है। दिस इज द नर्स्ड इक्वेशन। नाउ मैंने आपको कल भी कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था आपको बच्चों कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, होल चैप्टर, ठीक है। मतलब बोर्ड में नर्स्ड इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड दैट टू ओनली न्यूमेरिकल, ठीक है, राइट। तो बिफोर वी प्रोसीड कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? देखो फर्स्ट टाइप वन क्या है? टाइप वन में आपको ई से निकालने के लिए कहा जाएगा, सिंपल होगा, ई से निकालने के लिए कहा जाएगा। पहला टाइप वन टू कैलकुलेट ई से, ठीक है जी। फिर टू टाइप, देखो ना बेटा, अगर हम टाइप बाय टाइप नहीं करेंगे ना तो कंफ्यूज नहीं पड़ना है, न्यूमेरिकल्स की खिचड़ी नहीं पकड़नी है। आपको पता होना चाहिए नर्स्ड इक्वेशन है, इतने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, खत्म, दैट्स इट। मुझे इतने टाइप्स के न्यूमेरिकल करने हैं, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, खत्म कहानी। अब जनरली आप क्या करते हैं, आप एक टाइप करते हैं, उसी के 6-7 एग्जाम्पल कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत सारा कर लिया, और बोर्ड में थोड़ा सा टाइप अलग आ जाता है और आप फिर बैठ रहते हैं, फिर अपने टीचर्स पे अपना ह्यूमन नेचर दिखाते हैं, है ना। कोई फायदा नहीं है ऐसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले ई से निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब देखो इसके अंदर दो वैरायटी है, या तो आपको डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द सेल ऐसे लिखा होगा, डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ द सेल ऐसे लिखा होगा। आपको इक्वेशन गिवन होगी, क्या बोल रहा हूं, आपको इक्वेशन गिवन होगी, क्या गिवन होगी? Zn plus Cu2 पॉजिटिव, यहां गिवन है 0.01, gives you Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, और यहाँ पे दिया होगा 0.001, ठीक है। ये पहला टाइप है, बिल्कुल बेसिक टाइप। आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको एक चीज और गिवन होगी, गिवन E नॉट सेल, ये गिवन है 1.10 वोल्ट, ठीक है। यानी कि E नॉट राइट E नॉट लेफ्ट भी अलग से गिवन नहीं है, आपको डायरेक्ट गिवन है E नॉट सेल और आपको EMF निकालना है, यानी कि E से निकालना है। ये पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो इफ द ओवरऑल इक्वेशन इज गिवन, अगर आपको बच्चों ओवरऑल इक्वेशन गिवन है तो उससे आसान न्यूमेरिकल नहीं हो सकता नर्स्ड इक्वेशन का, मतलब दैट इज द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा है? ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है नर्स्ड इक्वेशन ई सेल दैट वी हैव टू कैलकुलेट ई नॉट सेल। ई नॉट सेल गिवन है 1.10 वोल्ट माइनस 0.05916 अपॉन n की वैल्यू यहां से निकलेगी, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दैट इज वैलेंसी, तो यहां पे 2 है तो विल गेट 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स हमेशा ओवरऑल सारे रिएक्शन से आते हैं, ये पहले मैं लिख लेता हूं एक बार, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ये सॉलिड होगा, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 है, जिंक ये भी सॉलिड होगा, इसकी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। कल आपको बताया था मैंने कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को 1 मानते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन जनरली नेग्लिजिबल चेंज होती है, ठीक है, इसलिए उनको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो हो गया 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2, जिंक की कंसंट्रेशन है 10⁻³ लॉग 10.014 0.001 को क्या लिखते हैं 10⁻³ अपॉन कॉपर 0.01 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, यहाँ बचेगा 10⁻⁻1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू -1 लॉग 10। आपको पता है log a की पावर b इज इक्वल टू b log a
तो बस अब क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1.10 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 0.059/2 यानी कि 1.10 प्लस 0.0295। दिस इज आंसर। आसान है ना? हाँ, लगता आसान है। तो ये था केस फर्स्ट टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। अब और उसमें भी टाइप 1 एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शंस गिवन। ठीक है बच्चों, आसान है ना? केस सेकंड पे आते हैं। अब मुझे निकालना ईएमएफ ही है, समझिएगा क्या बोला मैंने, मुझे निकालना ईएमएफ ही है, बट नाउ मुझे सेल नोटेशन गिवन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो ठीक है। अब गिवन है E नॉट Al3 पॉजिटिव वुड बी Al, ये आपको गिवन होगा, और E नॉट Br2/Br नेगेटिव इज इक्वल टू 1.09 वोल्ट्स। बेटा इंपोर्टेंट चेक कर रहे हैं चलना, यहाँ कई बार एग्जामिनर आपको धोखा दे देता है, धोखा। ठीक है, वो आपके साथ थोड़ा सा फ्रॉड कर लेता है, वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की जगह वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देता है, और बच्चे बिना देखे इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में कर लेते हैं। फॉर्मूला ये जो E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट होता है, इसमें कौन सा पोटेंशियल आता है बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, अब आपका काम करते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नर्सरी इक्वेशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले निकाला कि ईएमएफ कैसे निकालना है, ई सेल कैसे निकालना है। ठीक है, आज आपको सेट मिलेगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपको सेट मिलेगा। पहला सेट दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, और कुछ भी नहीं आता तो पूछेगा कि सर अब हम दोबारा से ईएमएफ भी निकालना है, बट नाउ इंस्टेड ऑफ सेल रिएक्शन, यहाँ पे सेल रिएक्शन गिवन थी, वी वर गिवन द सेल नोटेशन। क्या गिवन है हमें? सेल नोटेशन। तो बेटा रूल नंबर 4, if cell notation is given, write down the anode half cell reaction, write down the cathode half cell reaction, and then generate the overall cell reaction। बिना overall cell reaction के आप नॉस्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? फर्स्ट जनरेट द एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, एनोड में क्या होगा, Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, है ना बच्चों। और जब Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3। और इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कैथोड पे आते हैं। अब कैथोड पे देखो Pt है, मैंने आपको सेल नोटेशन में कहा था, अगर कोई लिक्विड होता है या गैस होता है, उसका खुद का इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, तो वो जो भी रिएक्शन यहाँ पे दिखाएगा सेल नोटेशन में क्या हो रहा है, Br2 जो है, पहले ऐसे लिखा करो, देखो जो भी गिवन होगा उसको लिखा करो, और चेक किया करो कि राइट हाफ सेल है, यानी कि कैथोड हाफ सेल है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होगा, यानी कि Br2 Br नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 Br है, यहाँ पे 1 Br है, तो यहाँ पे एटम की बैलेंसिंग करो। यहाँ पे Br2 का चार्ज 0 है, यहाँ पे -1 है, 1 का -1, 2 का -2, यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज -2, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके कंपैरिजन में, नहीं है। यहाँ पे 2 एटम का चार्ज कितना? 0, यहाँ पे 1 एटम का चार्ज -1, 2 का -2, यानी कि राइट हैंड साइड इज रिच बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बराबर करने के लिए भी 2 विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एग्रीड? क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या करें? इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग होनी चाहिए, तो multiply this by 2 and this by 3 and add them। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो now I have got the final equation 2Al that is going to be solid plus 3Br2 that is going to be liquid gives you 2Br negative that is my aqueous plus sorry 2 नहीं आएगा, 3 2 6 आएगा, I'm sorry, 6Br negative agreed, 2Al3 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा नहीं तो समझ में आएगा कि अभी तक थोड़ा सा शुरू में टेढ़ा न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे नर्स इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब
अप्लाइंग NER Nernst इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा ये। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन लगाए। वो क्या बोलता है? ई सेल निकालना है इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो क्या लिखेंगे? ई नॉट Br2 स्लैश Br नेगेटिव माइनस, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अभी कम से कम मैं 10 बार बोल चुका हूं। क्या? जब सेल लोकेशन लिखते हैं तो लेफ्ट हाफ सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पर जब हम ई नॉट निकालते हैं तो फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ता है? रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि इसको उल्टा करके लिखना होता है। ठीक है, -0.059। अब n की वैल्यू बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बैलेंस्ड redox reaction। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, n की वैल्यू 6। एग्रीड? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कहां से आएंगे? ओरल सेल रिएक्शन से आएंगे। रिएक्टेंट कहां से आएंगे? ओरल सेल रिएक्शन से आएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट्स क्या होगा? Br नेगेटिव की पावर होल 6, ठीक, Al3 पॉजिटिव की पावर होल ट्वाइस। और यहाँ पे ये सॉलिड, ये लिक्विड, इसकी भी 1, इसकी भी 1 आ गया। अब ये कहां से आएंगे? ये यहाँ पे गिवन होगा 0.01 है, 0.001 है, सपोज ऐसे गिवन है। रीड? अब क्या हुआ? ये कितना गिवन है? 1.09 वोल्ट्स माइनस 1.67 वोल्ट्स माइनस 1059 अपॉन 6 लॉग। अब मेरे पास आया कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव 0.01, यानी कि 10⁻⁻² की पावर होल 6। ठीक है, यहाँ पे Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? यह 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। एग्रीड? मतलब आ गया? मतलब कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बोलो। हम और माइक्रोस भी करेंगे ऐसे। ठीक है, एक भी माइक्रो नहीं आता सब लोग। ठीक है, जो नहीं आएगा बोलोगे, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम अपने आप होगी। में जाओ, करना तो पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है? क्या ऐसे सॉल्व करने के बाद तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना आ गया? इन दोनों को ऐड कर लो। 796 का 1.76, 2.76 वोल्ट्स प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस -0.059/6 लॉग कंसंट्रेशन फ्लक्स। अभी कितना है? 10⁻², 10⁻6। ठीक है, तो कितना आ गया? 10⁻6 -18 हो गया। आया ना? हो गया? तो इसको सॉल्व करोगे 2.76 -0.059/6 लॉग। अब इसको मैं लिखता हूँ एक लॉग a की पावर b, ऐसा होता है ना, लॉग a की पावर b इज इक्वल टू b लॉग a, ऐसा होता है ना बेटा। तो लॉग a की पावर b, हम उसको लिखेंगे इनटू -18 लॉग 10। ठीक है, लॉग 10 होता है 1, लॉग 10 कितना होता है? 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2.76 -0.059/6, 6 3 18। तो ये गया यहाँ से इनटू -3, तो हो गया 2.76 प्लस 9 3 18 का 8 कैरी 1 5 6 से 15 और 16.168। और इसको ऐड कर लो तो कितना बचेगा? 8 6 6 22 कैरी 1 7 1 8 9 2.92 वोल्ट्स। दिस इज आवर आंसर। ये निकल गया हमारा ई सेल। बोलो, आया समझ में या नहीं आया? जल्दी बोलो। आया? तो वी हैव कंप्लीटेड द टाइप 1। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में वो क्या बोलता है कि, चलो टाइप सेकंड पे आते हैं।
ठीक है, डायग्राम मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, ईएमएफ निकालना आ गया, तो प्रॉब्लम सीखो। चलिए ठीक है, अब देखो बेटा क्या इसमें ना एक टाइप है, ठीक है, अभी एक टाइप हुआ है, उसमें मुझे थोड़ा सा एक थ्योरी का टॉपिक और बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और वो थ्योरी का टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल्स, तब आपको मजा आएगा उसको करने में, टाइप सेकंड को। अगर मैं वैसे ही कराऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तो एक टॉपिक और कर लेते हैं, मेरे दो अलग टॉपिक, ठीक है, नर्स इक्वेशन के अंदर ही कर लेते हैं इसको, और उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। क्या नाम है? कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, चलो टाइम है आपके पास, तो दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, those electrochemical cells in which both anode and cathode are of same same metal, same element, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल क्या, इसमें एनोड और कैथोड एक ही एलिमेंट ही होंगे, यानी कि एनोड अगर जिंक का बना हुआ कैथोड भी जिंक का होगा, एनोड अगर कॉपर का होगा तो कैथोड भी कॉपर का होगा, ठीक। एंड आल्सो एंड द आयन या इलेक्ट्रोलाइट इन विच बोथ एनोड एंड कैथोड आर डिप्ड और ऑल्सो सेम, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा प्लीज, हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये लेफ्ट हाफ सेल है, सपोज ये कॉपर है, कॉपर एनोड है, तो अगर मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन सेल बना रहा हूँ, तो मैं कॉपर ही कैथोड बनाऊंगा, कॉपर क्या होगा, कॉपर ही कैथोड बनेगा, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रोलाइट में आप उसको डाल रहे हो, क्या बोला, जिस इलेक्ट्रोलाइट में डाल रहे हो, अगर ये CuSO4 है तो ये भी CuSO4 होगा, समझ में आया। अब ऊपर से आप इसको कनेक्ट कर देंगे, मीटर या वोल्ट मीटर जिससे भी कनेक्ट करो, यहाँ पे सॉल्ट बेस बना देंगे, ये बन गया मेरा कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। बट कंसंट्रेशन सेल में आप मेरे दो रूल्स याद रखिए, जस्ट लर्न, दो रूल्स को लर्न कर लो, और कैसा भी न्यूमेरिकल है किसी भी लेवल पे आए, जेईई में आए, नीट में आए, कहीं भी आए, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ दो रूल्स के प्रोसेस, ठीक है। ऑल्सो सिमिलर, अब ये देखो इसकी कहानी कंटिन्यू कर रहा हूं, बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट, are called concentration cells, क्या बोला, are called concentration cells, मतलब क्या है, मतलब मैंने बोला कॉपर एनोड है तो कॉपर ही कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे CuSO4 है, तो राइट हैंड साइड पे भी CuSO4 ही होगा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। बट कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए, मैंने बोला ये 10⁻³ है, या -4 कर लो, चलो -3 है, और ये 10⁻⁻1, ठीक है। अब नोट, बड़ा बड़ा नोट, ठीक है, इन कंसंट्रेशन सेल, ये नोट बड़ा काम का है, इन कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। पहली बात E0 सेल इज इक्वल टू 0, क्या बोला, E0 सेल 0, भैया राइट में लेफ्ट और राइट दोनों में मेटल सेम है, और दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है। अब दोनों में मेटल भी अगर सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी अगर सेम है, तो कॉमन सेंस E0 जो राइट होगा वो E0 लेफ्ट होगा, जो
तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उस टाइम में रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे होगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो जीरो ही आएगा, है ना। इसलिए ई नॉट सेल क्या होगा, जीरो। ये नोट नंबर थर्ड। नोट नंबर सेकंड क्या है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, दैट इज ई सेल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। मतलब कहने का मतलब क्या, ई सेल को अगर पॉजिटिव लाना है, यानी कि सेल रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस कराना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हाफ सेल should be less than concentration of right half cell. ये रखिए, ठीक है। अगर 10 टू पावर यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 10 टू पावर -2 है या -1 है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ई सेल जो है वो पॉजिटिव आएगा। पर अगर यहाँ पे 10 टू पावर -1 है, कंसंट्रेटेड है, और ये 10 टू पावर -3 है, तो ई सेल जो है वो नेगेटिव आएगा। ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, जब लेफ्ट वाला डायल्यूट राइट वाला कंसंट्रेट, लेफ्ट वाला अगर लेफ्ट वाला कंसंट्रेट हो गया, राइट वाला डायल्यूट हो गया, तो ई सेल नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ या ना। नाउ ये था हमारा क्या, ये दो रूल्स हैं। अब आप कैसा भी न्यूमेरिकल आए, कैसा भी न्यूमेरिकल है, कैसा भी न्यूमेरिकल है, अगर आपके पास ये दो रूल्स हैं तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लें न्यूमेरिकल, मतलब इसी को कंसंट्रेशन से इतना ही है, चलो देख इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं, छोटा छोटा देख लेते हैं। हाँ, एनोड ऑफ सेल में क्या होगा, क्या बोला मैंने, एनोड ऑफ सेल में क्या होगा, एनोड ऑफ सेल में क्या है, copper is getting converted into Cu2 positive plus 2 electron। ठीक है, ये भाई साहब सॉलिड है और इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है 10 टू पावर -3। ठीक है, कैथोड ऑफ सेल में क्या होगा, कैथोड ऑफ सेल में क्या होगा, ठीक, रिडक्शन होगा कैथोड में। ये क्या होता है, अरे बाबा अभी भी अगर आपको नहीं आता तो दिखा रहे फिर। एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, थोड़ा जल्दी फास्ट कीजिए। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है, उल्टा हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव है, ये Cu2 इलेक्ट्रॉन है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 10 टू पावर -1 है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब इसको मत कर देना कैंसिल आउट, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव, ये -1, ये जो Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है बच्चों, दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये क्या हो गया, दोनों Cu2 पॉजिटिव है, पर दोनों कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन भिन्न भिन्न है, दैट मींस डिफरेंट है। ठीक है, नाउ इस पे नर्स इक्वेशन अप्लाई करो, अप्लाई NER नर्स इक्वेशन, अप्लाई करो नर्स इक्वेशन। तो जब नर्स इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। अब रूल क्या है, E नॉट सेल क्या होता है, व्हाट इज E नॉट सेल, E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट सेल इज 0। ठीक है, E नॉट सेल -0.059, n की वैल्यू क्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 log concentration of products 10 to power -3, 10 to power -1, तो E नॉट सेल क्या होता है, 0 -0.059 अपॉन 2 log, यहाँ बचेगा 10 to power -2, है ना बेटा। अब ध्यान दीजिए, तो मेरे पास क्या आएगा, E सेल इज इक्वल टू -0.059 अपॉन 2, ठीक है, इनटू -2 log 10। ठीक है, अब log 10 क्या होता है 1, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 0.059 प्लस। तो E सेल क्या आया, अब देखो यहाँ पे E सेल क्या आया, पॉजिटिव। कब, ये क्या लिखा था, लेफ्ट हाफ सेल क्या है, डाइल्यूट है, और ये क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ये डाइल्यूट था, डाइल्यूट वाला लेफ्ट हाफ सेल है ना,
ये ऊपर आता है, राइट वाला नीचे आता है, तो ईएमएफ पॉजिटिव आता है, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन सेल समझ में आया होगा, आया? तो आगे चले। अब एक बार once you have done the concentration cell, now we'll move on to type second of Nernst equation, and the type second of Nernst equation is to calculate the pH of solution. हटाओ इसको। तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सेकंड टाइप है हमारे पास, ठीक है। पहला टाइप हमने कर लिया, तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं अपना क्या करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो पीएच क्या होता है, पहली बात तो क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में पहले पीएच आपको पता होना चाहिए। ये बिना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज, है ना। ये टाइप सेकंड हो गया, ठीक है। तो पहले आप एक छोटी सी डेरिवेशन करा दूँ ताकि आपको चलो क्वेश्चन ही लिखते हैं। डिराइव अ रिलेशन टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन with the help of standard hydrogen electrode। ये पता है ना आपको, क्या पता है? डिराइव रिलेशन टाइप सेकंड है बच्चों। देखो मजे ले लेके करेंगे, ठीक है ना। आप मजे ले लेके करेंगे, मतलब देखो अब ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ धोखा तो कर नहीं सकता, ठीक है ना। धोखा नहीं तो अब धोखा मतलब अब बच्चों को नहीं पता होगा ना, बच्चों के लिए टीचर क्या है कि बस टीचर ने जो करा दिया वही है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर इसमें 10 टाइप बनते हैं तो मुझे 10 टाइप कराने पड़ेंगे, चाहे मुझे इसमें 2 वीडियो बनाने पड़े, 3 वीडियो बनाने पड़े, ठीक है ना। यू हैव डन द फर्स्ट टाइप टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। डन इट। अब उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो आपको करनी है, जहाँ फंसोगे वहाँ पूछना है। और सेकंड टाइप इज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए मैंने आपको पहले कंसंट्रेशन सेल पढ़ाया, ठीक है। नाउ फिर अब मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूँ। सपोज एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है। सपोज मुझे गिवन है Pt/H2, यहाँ पे गिवन है 1 बार /H पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन ये अननोन है, नहीं गिवन है, M1 मान लिया हमने, ठीक है। फिर डबल स्लैश गिवन है, फिर H पॉजिटिव, सपोज ये 1m गिवन है, /H2 बार, ये 1 बार गिवन है, /Pt। अब देखो ये मेरा SHE है ना बेटा। SHE में देखो पहली बात तो ये है कि लेफ्ट में भी देखो, लेफ्ट दोनों को देखो, ध्यान से देखो। अभी तक आपने जो नर्स्ट क्वेश्चन पढ़ी, ठीक है, उसमें लेफ्ट में कोई और एलिमेंट होता था, राइट में कोई और एलिमेंट होता था, ठीक है ना। अब दोनों में हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों में इलेक्ट्रोड सेम है, बट H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यानी कि ये कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रोड SHE का है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसमें आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन में कंसंट्रेशन 1m होती है और प्रेशर 1 बार होता है, पता है ना। आप रिवाइज नहीं करोगे तो फंसोगे,
बच्चे बोलते सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब गलती आपकी, मैं इतना इजी रखना उसको। आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे नहीं, उसको रिवाइज करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे चाहिए प्लीज, ऐसे चाहिए। और ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, तो इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन नहीं पता। जहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 m होती है और प्रेशर H2 का 1 bar होता है, वहां पर हम उसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे निकलेगा pH? तो पहले वही जो हमने कहा था, सबसे पहले क्या करना है, एनोड ऑफ सेल लिखनी है, H2 ऑक्सीडेशन होता है एनोड में, H2 गैस है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, H पॉजिटिव एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों, ठीक है। कैथोड ऑफ सेल है, कैथोड ऑफ सेल में क्या हो रहा है? H पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा, H2 गैस में रिमूव हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब देखो क्या है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, दोनों का प्रेशर सेम है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अभी ये लेफ्ट वाला है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन m1 है, ठीक है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 m है, ठीक है। तो इनको मत कैंसिल कर देना बच्चों, एग्रीड बच्चों? बच्चे कैंसिल कर देते हैं, फिर बोलते हैं यार सर ये क्या हो गया। अब 2H पॉजिटिव है, इसकी कंसंट्रेशन 1 m है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 2H पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है, 2 को कैंसिल कर दूं, बोलो बोलो बच्चों, 2 को कैंसिल कर दूं, 2 को कैंसिल कर दूं, देखो मैं वीडियो खत्म कर दूंगा अगर आप बोलोगे नहीं। चलो अब ये देख लेते हैं, ठीक है, ये बताते हैं, सस्पेंस थोड़ा सा, ठीक है। अप्लाइंग अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, राइट? क्या लिखेंगे? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059। अब देखो, अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हो, तो ये 2 भी रहेगा। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हो ना, तो ये 2 रहेगा। अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो, तो n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है। 2 log कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्स H पॉजिटिव का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं पहले लिख देता हूं साइड में, pH इज इक्वल टू क्या होता है? 11 क्लास में पढ़ा होगा, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव ये होता है ना, pH क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव ये होता है। तो हमें ये निकालना है, ये निकालोगे तो हमारा pH निकल जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करें। E नॉट सेल क्या होता है कंसंट्रेशन सेल के लिए? E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट सेल क्या होता है? 0, ठीक। हमें क्या गिवन है? E सेल, हमें तो डेरिवेशन करनी है, माइनस 0.059 अपॉन 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का होल स्क्वायर, ये तो बन हो जाएगा, ठीक है। E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 माइनस इनटू माइनस माइनस क्या आएगा 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये माइनस साइन लगा दो, उसको डाल दो E सेल अपॉन 0.059, ठीक है। उसको क्या लिखते हैं? pH, pH इज इक्वल टू E सेल अपॉन 0.059, बोलो आया। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। This is one of the method how to calculate the pH of solution. नहीं आया अभी भी समझ में? है ना? आया? ऐसे लिख लो, X is equal to 0.059 into pH. बात है क्या? ऐसे लिख लो। तो this is a way. pH का ध्यान रखना पड़ेगा. This is called the pH. This is the pH. ठीक है? तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, तो गुड। अब विल कंटिन्यू, अभी नर्स इक्वेशन चलेगा, ये हमारा पैकेज चल रहा है नर्स इक्वेशन का, अभी चलने दो उसको। अभी पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने बोला हाउ टू राइट द नर्स इक्वेशन,
सेकेंड में we'll do the numericals varieties of Gauss equation, ठीक है, and we've done two such varieties in the meanwhile we have done the concentration cell, ठीक है, अभी उसके भी बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो आज थोड़ा टाइम कम है तो आज हम इतना ही रखेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll again continue on the equation numericals of Nernst equation, ठीक है। पर पहले सीक्वेंस में देखिएगा, Nernst equation पार्ट 1, Nernst equation पार्ट 2, Nernst equation पार्ट 3। अगर आपने सीक्वेंस हिलाया तो आपका सब कुछ हिल जाएगा, फिर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।